भारतीय जनता पार्टीचे नेते आदरणीय किरीट सोमय्या यांच्यावरती भ्याड हल्ला शिवसेनेने खार पोलीस सांताक्रूज पोलीस स्टेशनला गेले असता केलेला आहे। काचेवरती मोठी दगड मारलेली आहे आणि त्यांना काच त्यांच्या हनवटीवरती लागून रक्तस्राव होत आहे। कृपया ह्या भ्याड हल्ल्याचा आपण सर्व लोकांनी निषेध करावा। किरीट सोमय्या पे पत्थर फेंका गया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने देखो, अगर कोई ऐसा गुनाह किया है जिसके बारे में लोगों के मन में एक चीड है, एक संताप, रोष है, INS विक्रांत का घोटाला ये लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला घोटाला है। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, INS विक्रांत घोटाला करने वाला जो आरोपी है, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका जो कोई युवक प्रतिष्ठान है, युवक प्रतिष्ठान के पूरे अकाउंट्स चेक करने चाहिए। चैरिटी कमिश्नर के पास जो हिसाब किताब दिया है ना, उनके डोनर्स कौन है, इसने उनको पैसा अब तक दिया है और वो डोनर्स का कैरेक्टर क्या है। उसमें से बहुत से डोनर्स, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ों रुपए लिया गया है किरीट सोमय्या की ट्रस्ट को। आप किरीट सोमय्या पूछेगा कागज कहां है, तो कागज तो आपके पास ही है। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर। जो केस जितू नवलानी का है, जो EOW जांच कर रहे, वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमय्या की है। और किरीट सोमय्या अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। सर, किरीट सोमय्या को सर हिंदी में नेताओं पे हमले बढ़ गए हैं, पत्थरबाजी होती है। किरीट सोमय्या जी पे खुद 2 बार ऐसा हमला हुआ, मोहित कंबोज पे हमला। देखिए, मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। विशेष रूप से किरीट सोमय्या जो जेड प्रोटेक्टी है, वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है मेरे ऊपर हमला करने का। बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है और पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जेड प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई।
इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो सेंट्रल का Z+ सिक्योरिटी ये भी एक घोटाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको जिसको Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो इस देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहां के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा, तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल दिया है। और यही क्वालिफिकेशन है। झारखंड में कोई बात करेगा, केरल में कोई बात करेगा, तो उनको तुरंत, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो जो करना है कर दीजिए, जनता देख रही है।